प्रायः संत दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। ये संतों का, ऋषियों का स्वभाव है। पर दुख दुखी संत सुपुनीता। माइक खोलो तो थोड़ा नीचे कर दिया। बेस बढ़ाओ तो। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न जाना। निज प्रताप द्रवय नवनीता, निज प्रताप द्रवय नवनीता। पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। दुख द्रवय निज प्रताप द्रवय नवनीता। पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। फिर भी करते क्या? ऋषि समेक अपने पुत्र के द्वारा किए गए इस कार्य से बड़े दुखी हैं। इधर परीक्षित गंगा के तट पर कुशासन बिछाकर प्रतीक्षा कर रहा है। कोई मेरा आता, मुझे सन्मार्ग दिखाता, मैं करूं क्या, किसका स्मरण करूं? मुझे तो 7 ही दिन शेष मिला है। अहो लब्धि भयम ब्रह्मन् सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः। मेरा कर्तव्य क्या? उसी समय अनेक ऋषि महर्षियों के साथ साथ मुनिवर सुखदेव आते हैं। तत्रोपजग्मोह भुवनं पुनाना, तत्रोपजग्मोह भुवनं पुनाना। महानुभाव मुनयः सशिष्याः, अत्र हि वसिष्ठः चूर्णः सरिद्वान्। अरिष्टनेमि भृगुराङ्गराश्च, पराशरो गाढसुतोऽथ राम। उत त्रय्यप्रमदेग्मबाहो। मुनिवर सुखदेव को देखकर के अन्य ऋषि महर्षि जो बैठे हुए हैं सभी उठ के खड़े होकर इनका स्वागत करते हैं। सबने कहा बस इन्हें ही महासन पर बिठा करके परीक्षित के कल्याण का उपक्रम आरंभ किया जाए, उपाय जाना जाए। परीक्षित ने पूछा है मैं क्या करूं? अतः परीक्षा संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे योगियों के भी गुरु, वादरायण वेदव्यास के पुत्र मुनिवर ब्रह्मराज सुखदेव, मेरा क्या कर्तव्य है? मैं क्या करूं? मेरे पास 7 ही दिन है। सुखदेव ने कहा किसके लिए 8वां दिन बना है? रविवार से लेकर आज कौन दिन है? शनिवार। शनिवार से लेकर के रविवार पर्यंत 7 ही दिन सबके लिए। किसी के लिए, राजा हो चाहे रंक हो, देव हो चाहे मनुष्य हो, सबके लिए 7 ही दिन भूलोक में बना हुआ है। 8वां दिन किसी के लिए नहीं। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो आत्मकल्याण के लिए तो व्यक्ति एक मुहूर्त में भी अपना आत्मकल्याण कर सकता है यदि निश्चित कर ले तो, निश्चय कर ले तो। मेरा कर्तव्य क्या है? देखो राजन, तुम्हारे जैसे ही एक राजा थे जिन्हें पता चल गया, उनका नाम था खट्वांग। खटिया अपने सिर पर लेकर इतने ज्ञान विज्ञान युक्त थे कि खाटी को अपने सिर पर लेकर के भ्रमण किया करते थे। लेकिन जब जब देवासुर संग्राम होता तब तब जाते, देवताओं को विजय दिलाते। एक बार मन में आया, अनेक बार विजय दिलाया है, इस बार कुछ
कहा जाए? तो खट्वांग ने कहा, हे इंद्र, अनेक बार तुझे विजय प्राप्त हुई है मेरे सहयोग से। इंद्र ने कहा, अवश्य, आपको जो चाहिए मांग लीजिए। कहा, देखो मैं अवध का राजा हूं। अवध के राज्य को देख करके इंद्र, तुम भी लज्जित होते रहते हो, सच है कि नहीं? कहा, बिल्कुल। अवध की संपत्ति को देख करके तो मुझे भी लज्जा आती है, मैं आपको कौन सी संपत्ति दूं? कहा, संपत्ति नहीं चाहिए, बस तू देवता इतना बता दे कि मेरी आयु कितनी शेष बची है। इंद्र ने कहा, बस मुहूर्त मात्र ही आपकी आयु शेष बची है, बस इतना ही कहा। इतने में ही आधे मुहूर्त में स्वर्ग से अवध और उसी में अपने पुत्र का राज्याभिषेक, और दूसरे मुहूर्त में चले आए वशिष्ठ जाके तट पर, और यहाँ आकर के भगवान वासुदेव का भजन आरंभ करते हैं। गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने। ऋषि खट्वांग, राजर्षि खट्वांग मुहूर्त मात्र में ही भगवत धाम के अधिकारी बन गए। कैसे बन गए, क्या किया? का इसके लिए पहले उन्होंने गुरुकुल में वास किया था, और गुरुकुल में वास करके अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कुंडलिनी विद्या ग्रहण की थी, प्राणायाम विद्या ग्रहण किया था, प्राण का आयाम किया। आयाम माने लंबाई, प्राण की लंबाई को बढ़ाया, और बढ़ा करके अपने चित्त को शांत करते हुए सकल ज्ञान कर्म इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके देखते ही देखते जैसे पुष्प डालियों से झड़ जाए, उसी तरह राजा खट्वांग का शरीर झड़ गया। दिव्य शरीर से दिव्य आत्मा मुक्त हुई। देखते ही देखते भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर लेते हैं मुहूर्त मात्र में। इसलिए आत्म कल्याण के लिए बहुत समय की जरूरत नहीं, समझ की जरूरत है। किसी के लिए 8वां दिन नहीं है। आपको प्राप्त है 7 दिन, तो मैं 7 दिन की योजना बना देता हूं। 7 दिनों का जीने की योजना बना देता हूं। इन 7 दिनों में क्या करना है? पहले आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए, शरीर की हड्डी सीधा करके, टेढ़े मेढ़े बैठेंगे बात नहीं समझ में आएगी। हाँ, पालथी लगा करके सुखासन पर बैठ जाइए। बैठ गए? सभी बैठ गए ना? हाँ? आप भी बैठो। अरे तब परीक्षित बैठा तब आप बैठो। यही तो कथा, वर्तमान की कथा है ना। तो परीक्षित बैठ के गए, आप क्यों सुनेंगे? सुनने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। आप करोगे तो परीक्षित में जो फल प्राप्त हुआ वही फल आपको भी मिलेगा। और यदि आप क्यों रहे हो तो परीक्षित ने किया था, वो तो परीक्षित शापग्रस्त था। आप हम सब शापग्रस्त हैं। सभी आज के 7वें दिन मरेंगे, कोई नहीं बचने वाला है। 7 ही दिनों में सबको यहाँ से जाना है। फिर बाद के लोग तो रोते रह जाएंगे, हाय तुम कहाँ गए, अरे पता ही नहीं चला, अटेंडेंट हार्ट अटैक चले गई बाबा। अभी चलते फिरते थे। हाँ, चलते फिरते थे। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। ये दुनिया है जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के थे, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए।
एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, दिल में रह गई बात जल्दी से छोड़ा कर कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं, हम कैसे करें इकरार तुझे खोज रहा है यार, हम कैसे करें इकरार तुझे खोज रहा है यार, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। लोग इस तरह विकल होकर के पुकारते रह जाएंगे और हम चले जाएंगे। आज नहीं तो कल 7 दिनों के भीतर शाम को चले जाए या सवेरे चले जाए, दोपहर को जाए या आधी रात हो जाए, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना, यह संसार यार यह संसार झूल और झाकर, झूल और झाकर, यह संसार झूल और झाकर, उलझ उलझ मर जाना रे, उलझ उलझ मर जाना रे, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना। यह संसार कागज की पुरिया, कागज की पुरिया, यह संसार कागज की पुरिया, बूंद परे गल जाना रे, बूंद परे गल जाना रे, रहना नहीं
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना रे, सतगुरु नाम ठिकाना रे, रहना नहीं कौन रहता है जगत में राजन? ये देश सबको छोड़कर एक दिन जाना ही है। कोई आश्चर्य नहीं, राजा हो या रंग सबको जाना है। जब तक जीवन है सत्कर्म कर लो, नहीं तो जाने के बाद ये कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये मत सोचना कि किसी ने देखा नहीं, एक दो नहीं गवाही 14 गवाही है उस परमात्मा के, 14 गवाह है। रात के अंधेरे में करोगे वहां भी है, रात्रि दोषा स्वतः गवाह है कि मैं देखती हूं, मैंने देखा है, इसने रात के अंधेरे में मेरे पेट में, मेरे अंधेरे में ये पाप कर्म किया है, इसे दंड प्राप्त होना चाहिए। दिन में करो तो सूर्य है, रात के चंदनी में करो तो चंद्रमा है, पृथ्वी पर बैठ के करो तो पृथ्वी है, हवाओं के बीच में करो तो हवा है, आकाश में जाओगे कहां? उस परमात्मा के 14 साक्षी हैं जो हमारे कर्मों को दिन रात देख रहे हैं। हम बच नहीं पाएंगे, तभी बचेंगे जब ये कहेंगे प्रभु मैं आपका हूं। उनका बन जाए तो किए गए कर्मों से छुटकारा मिले, नहीं तो ये जन्म जन्म 1000 जन्म तुम्हारा पीछा करे, बचोगे नहीं। अद्यवासतांते वा, आज कर्मों का फल मिले या 100 वर्ष बाद मिले, मिलेगा। किए गए कर्मों का फल मिलता है, तभी न मिले जब उस परमात्मा के शरण में चले जाओगे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, आया सब कुछ हार के, सब कुछ हार करके आपके शरण में मैं चला आया हूं। तब वह परमात्मा, वह जगदात्मा, मर्जी उसकी, वो क्षमा करे, दंड दे या क्षमा करे, लेकिन शरण में गए बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं। कर्म योग के मार्ग से, ज्ञान योग के मार्ग से, भक्ति योग के मार्ग से भी, ये भी मार्ग है तो सरल, लेकिन यह भी कर्मों से छुटकारा तब दिलावे जब तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न परमात्मा तेरे लिए उपाय बन जावे। भक्ति प्रपतिभ्याम प्रसन्नः स एव उपायः, वही उपाय बन जाएगा। ठीक है तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, ला जो कुछ भी लाया है मुझे अपने कर्मों का फल दे दे। ऐसा नहीं कि कड़वा कड़वा थू थू करोगे और
मीठा मीठा खाओ खाओ करोगे कि अच्छा जो कुछ हो गया तो मैंने किया और जो कुछ बिगड़ गया तूने तेरा मेरा नहीं, तब नहीं चले। जब कहोगे हे प्रभु तेरे शरण में आया सब कुछ हार के, तब वे प्रतिज्ञा करेंगे अहम त्वा सर्व पापेभ्यः, मैं तुझे सारे पाप ताप से मुक्त कर दूंगा, तू मेरे शरण में आ गया इतना ही पर्याप्त है। शरण में गए बिना ये जीव अपने कर्मों की परंपरा से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए बंधुओं खेती करो, नौकरी करो, रियल एस्टेट का वर्क करो चाहे फॉल्स एस्टेट का वर्क करो। आजकल रियल एस्टेट चला है, रियल एस्टेट में कमाई करो चाहे फॉल्स एस्टेट में कमाई करो, कर्म तो पीछा जो है पकड़ेगा और तब तक पड़ेगा। कहा भी है त्रिभिर वर्षैः त्रिभिर मासैः त्रिभिर पक्षैः त्रिभिर दिनैः अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज बार बार कहा करते थे, याद है कि नहीं? रामानंद सिंह ये श्लोक बार बार बोलते थे, इसलिए मैं सब श्लोक भूल जाता हूँ, ये नहीं भूलता, उनके मुख से अनेक बार सुना। त्रिभिर वर्षैः त्रिभिर मासैः त्रिभिर पक्षैः त्रिभिर दिनैः अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ जो कर्म है उन कर्मों का फल अवश्य ही हम सबको प्राप्त होगा। ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूं तो मुझे छोड़ देगा। तुम्हें कहेगा तुम्हें भी मिलेगा, संतोष के लिए कह रहा हूं कि चलो हमें तो मिलेगा ही। ये मत सोचना कि तुम्हें नहीं मिलेगा, हमें पता है कि मिलेगा तो मुझे मिलेगा, ऐसा थोड़े है। पता है उन्हें भी मिलेगा और जिसे पता नहीं है उसे भी मिलेगा, जो जानते हैं उन्हें भी मिलेगा। मतलब मुझे पता है तो मुझे भी मिलेगा और आप नहीं जानते हैं तो आपको भी मिलेगा। ये कर्मों की परंपरा है। व्यक्ति जब कर्म करता है उसी समय उसका फल खड़ा हो जाता है। अब फल जब पके, कसाय कर्म भी पकवे ततो फलम प्रवर्तते, कर्म जब पक जाएगा तब आपको खाने के लिए मिलेगा। उस समय जब आप सोचोगे कि अब कैसे छूटे, तो उसके लिए एक ही उपाय है, भागवत के शरण में। भागवत माने भगवान के भक्तों के शरण में जाओ और वे क्या करेंगे, तुम्हें लेकर के वे परमात्मा के शरण में शरणागति करा देंगे, मंत्र दीक्षा दे देंगे, गुरु दीक्षा दे देंगे। यहाँ पर बहुत से लोगों ने गुरु दीक्षा, यही गुरु दीक्षा का तात्पर्य है। गुरु दीक्षा क्यों ले, गुरु मंत्र क्यों ले, वैष्णव धर्म में क्यों जाएं? इसलिए जाएं कि वे भागवत प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मुझे तो आप क्षमा करेंगे ही, इस अज्ञानी जीव के भी कर्मों को आप क्षमा करके स्वीकार करें। नहीं तो इसने ऐसे ऐसे दुष्कर्म किए हैं, मैंने तो किया ही है, इसने भी किया है। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, मैंने तो किया ही है, लेकिन मैं आपके शरण में आ गया, ये नहीं आया, इसे भी ले लो। इतनी सी बात है मध्यस्थ, और इतनी सी बात के लिए वे गुरु कहलाते हैं। इतनी सी बात के लिए, ये बात कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। इतनी सी बात के लिए उन्हें हम अपना गुरु स्वीकार करते हैं कि मुझे पता नहीं था कि अपने कर्मों की परंपरा से मैं कैसे मुक्त हूँ। लेकिन हे आचार्य, हे महापुरुष, हे महात्मन, हे परम भागवत, आप किस शरण में मैं आया था अपने किए गए कर्मों के फल भोग से बचने के लिए, कड़वे कड़वे कर्मों से बचने के लिए। लेकिन आपने तो ऐसा किया कि मेरे अनंत जन्मों के कड़वे कर्म को भगवान के चरणों में मुझे समर्पित करके आपने बचा लिया। ऐसे गुरु के प्रति एक जन्म नहीं, जावदात्म भावी। बरबर मुनि स्वामी जी कहते हैं सौम्योपजंत्र मुनि की टीका पर कि गुरु के साथ शिष्य का संबंध कब तक है, तो कहते हैं जावदात्म भावी, जब तक आत्मा है तब तक उस जीवात्मा का संबंध गुरु के साथ है। जब तक आत्मा है
तब तक कृतज्ञता है। यदि आप नहीं बचाए होते, भगवान के शरण में मुझे समर्पित नहीं किए होते तो मेरी बुद्धि तो ऐसी थी नहीं। मैं तो दुनिया में अकड़ पकड़ करके चलता था, अकड़ पकड़ करके कि हम तुमसे कचुका के, हम तुमसे कुछ कम है, ऐसा बोलता था। लेकिन आपने कृपा करके मुझे ठाकुर के चरणों में समर्पित कर दिया, इसलिए हम तो आपके, जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं आपके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। इसलिए जिन लोगों ने अच्छे बुरे सभी कर्म करते हैं लेकिन गुरुमुख अर्थात गुरु मंत्र वैष्णव दीक्षा ग्रहण करके और अपने अच्छे बुरे कर्मों को गुरु के आचार्य के माध्यम से, महाभागवत के माध्यम से भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। नहीं तो यहाँ से जाने के बाद फिर तो गुरु जी मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि वे भौतिक शरीर में आए हुए हैं तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों को समर्पित ही करने कराने के लिए। वे आ गए हैं, वे क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कहाँ से आए, ये सब चक्कर में मत पड़ो। क्यों आए, कहाँ से आए, ये सब चक्कर में मत पड़ो। आ गए हैं तो अपने अच्छे बुरे कर्मों के साथ उनके चरणों में चले जाओ, भगवान को समर्पित कर दे। फिर तो तदंतर प्रतिपत्तौ वेदांत सूत्र कहता है, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो देवी। तदंतर प्रतिपत्तौ, गुरु के चरणों में जाकर के शरणागति कर देने से, वेदांत सूत्र फलाध्याय, तदंतर प्रतिपत्तौ, उस परमात्मा के चरण की शरणागति कर लेने पर, प्रपत्ति कर लेने पर, शरण में चले जाने पर क्या होगा? शरण में शरणागति होने के बाद के जो अच्छे बुरे कर्म हैं वे तो छुएंगे नहीं, उनका तो स्पर्श ही नहीं होगा। और जो पहले के जो रो रहे हैं कि बाप रे बाप, तू मेरा बाप, मैं तेरा बेटा, इतने अच्छे बुरे कर्मों को जन्मा करके और तू भाग करके छोड़ करके जा रहे हो मुझे, मैं भी आ रहा हूँ, वो रोता हुआ तेरा पीछा करता हुआ आ रहा है, तो उसका क्या होगा? कहा वो अच्छे बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे। विनाशौ उक्तौ अश्लेष विनाशौ, शरणागति के पश्चात जो अच्छे बुरे कर्म होंगे बस खाने भर को मिलेगा, पहनने भर को मिलेगा, प्रारब्ध जिससे तुम भोग सको इस शरीर का उतना तुझे मिलता चला जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। जैसी रुचि होगी, जैसी वासना होगी, जैसी आकांक्षा होगी वैसा तुम्हें प्राप्त होता चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। लेकिन बाद के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, उतना ही बचेगा कि जो तुम्हारी सेवा अच्छे मन से करेंगे कुछ उनको मिल जाए, और जो सेवा तो नहीं करेंगे हुक्का पानी लेके गरियाएंगे, ये मारा ही साधु था, भारी बदमाश आदमी था, ऐसे गरियाने वाले को तेरा पाप उनको मिल जाएगा। वो पाप और पुण्य से दोनों से मुक्त होकर के परमात्मा के दिव्य शरण में चले जाएंगे। इसलिए भगवत शरणागति अर्थात गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र, जो लोग अब तक वैष्णव दीक्षा न लिए हो, किसी भी महापुरुष के शरण में जाके वे अवश्य गुरु दीक्षा ग्रहण कर ले, वैष्णव दीक्षा ग्रहण कर ले, समझे? जो पूज्य हमारे ब्रह्मचारी जी वैकुंठवासी से दीक्षित हैं वे नहीं, जो उनके भी गुरु जी से दीक्षित हैं वे भी नहीं, जो उनके भी गुरु भाई से दीक्षित हैं वे भी नहीं, जो दीक्षित नहीं है वे गुरु दीक्षा लेकर के निश्चिंत हो जाए। अब चिंता मत करो, मां सुचा, क्योंकि कृष्ण ने कह दिया है, भगवान ने कह दिया है, देख तू शोक मत कर, तू तो मेरे शरण में आ गया है। आया सब कुछ हार के, हे प्रभु तेरे शरण में आया सब कुछ हार के, हे प्रभु तेरे शरण में आया सब कुछ हार के, हे
प्रभु तेरी शरण आया सब कुछ हार के, हे प्रभु तेरी शरण बड़ी दुर्दशा थी। सब कुछ हार के, प्रभु तेरे शरण में आया सब कुछ हार के, हे प्रभु तेरी शरण में था भटकता कई युगों से धोखे में संसार के, भटकता कई युगों से धोखे में संसार के, हे प्रभु आया शरण आया सब कुछ हार के, हे प्रभु तेरी शरण में आया सब कुछ हार के, हे प्रभु तेरी शरण में आया सब कुछ हार के, बड़ी दुर्दशा को बुला रहा आया सब कुछ हार के, हे प्रभु तेरी। क्या क्या किया तूने? यदि कभी परमात्मा पूछे तो मत पूछिए, ये पापी पेट का सवाल था। क्षुधा कियो है बेहाल, ये पेट जो है बेहाल कर दिया था। धंधा धर्म हरे है, क्षुधा कियो है बेहाल, धंधा धर्म हर्यो है, क्षुधा कियो है बेहाल, धंधा धर्म हर्यो है, क्षुधा कियो है बेहाल। बहुत बैठ है, पता नहीं बेस कम कर दिया, बेस उठाओ। बनाने में बिगाड़ ही दिया तूने। कियो है बेहाल, धंधा धर्म हर्यो, क्या क्या किया? क्षुधा कियो है बेहाल, धंधा धर्म हर्यो है, देश देश के सुरती लगावत, देश देश में सुरती लगावत, देत पीरत विषा बिहार बेहाल बेहाल, देश देश में सुरती लगावत, पीरत बिहाल हाल धर्म हर्यो है, क्षुधा कियो है बेहाल, धंधा धर्म हर्यो है, क्षुधा कियो है बेहाल। जप तप मख कछु मन हिन भावे, जप
तप मख कछु मन ही न भावे, जप तप मख कछु मन ही न भावे, जप तप मख कछु मन ही न भावे, नहीं बावत नंदलाल धंधा धर्म है बिहार धंधा धर्म हरो है, सुधा पियो है बिहार धंधा धर्म हरो, है बिहार धंधा धर्म हरो है, सुधा पियो है बिहार। इस पापी पेट ने बहुत दौड़ाया, हाल बेहाल घूमते रहे। हे प्रभु आप भी अच्छे नहीं लगते। परीक्षित टकटकी लगा करके सुखदेव की ओर देख रहा है। देख तू अपने ही हृदय में श्री नंदलाल का दर्शन कर, परतत्व परमात्मा तेरे अंतर्यामी होकर के निवास कर रहे हैं, कहीं दूर नहीं तेरे भीतर है। मेरे भीतर? हाँ तेरे भीतर है। देख परमात्मा का 5 स्वरूप है जिसको परस स्वरूप कहते हैं। एक तो उनका परस स्वरूप है जो कि आनंद में चिन्मय लोक में निवास करता है, दूसरा उनका स्वरूप है विभव स्वरूप। प्रद्युम्न संकर्षण आदय विवाह, प्रद्युम्न संकर्षण इत्यादि के द्वारा अनंत सृष्टि का विस्तार करते रहते हैं, वह उनका विभव स्वरूप है। तीसरा उनका एक और स्वरूप है विभव स्वरूप, पूरे वैभव के साथ दुनिया में आकर के अवतार लेते हैं। रामकृष्ण देवतारा विभवाः, रामकृष्ण इत्यादि का अवतार उनका विभवावतार है। अच्छा और भी कुछ है क्या? हाँ एक चौथा भी उनका अवतार है। कहा वो कौन? कहा तेरे हृदय में अंतर्यामी बन करके बैठे रहते हैं। क्या पता कब कौन सा जीव पुकारे और मुझे वैकुंठ से दिव्यलोक से परलोक से आने में विलंब हो जाए, झट उसी के हृदय में बैठा रहूंगा। जीव पुकारेगा तो झट सामने प्रकट हो जाऊंगा। अच्छा इतने सुलभ है? का और क्या? इतने सुलभ है और उससे भी अधिक सुलभ है। कहा वो कहाँ है? कहा देवालयेषु मंदिरेषु सकल मनुज नयन विषयतागतत्वम अर्चत्वम सौलभ्यम, सकल मनुष्यों के आंखों का विषय बन करके खिलाओ तो खाएं, पहनाओ तो पहने, सुलाओ तो सोए, जगाओ तो जगे। अर्चा विग्रह बन करके अर्चनीय वंदनीय, तुलसी चढ़ाओ तो तुलसी स्वीकार करें, माला पहनाओ तो माला स्वीकार करें, भोग लगाओ तो भोग स्वीकार करें, पूरी शक्ति के साथ निवास करते हैं। ऐसे उस परमात्मा का 5 रूप है। अब इसमें सुविधा जिसमें तुम्हारी हो, का जब नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि लगाओ तब तो अंतर्यामी प्रकट हो। ये यदि सामर्थ्य नहीं है तो अर्चनीय वंदनीय परमात्मा का जो अर्चा विग्रह है, सालग्राम इत्यादि इनमें उनकी आराधना करना। जैसे वे परस्वरूप में निवास करते, जिस शक्ति और सामर्थ्य के साथ रहते हैं दिव्य लोकों में, आनंदमय लोकों में, उसी सामर्थ्य के साथ अर्चा विग्रह में भी वे निवास करते हैं। तनिक भी कम शक्ति सामर्थ्य नहीं है। बिंबत्यागत्य तिष्ठते, वह जो बिंब है अपने ही प्रतिबिंब में आकर के निवास करता है। इसलिए देख तेरे हृदय में भी है। इतना कहना था। देखो भाई मृत्यु की तलवार जिसके नंगी तलवार जिसके सिर पर लटकता हो, आंख बंद करते ही परीक्षित देखने लगा, अरे सच में आंखें खोल करके बात करने की इच्छा हो रही है परीक्षित की। कहा बंद किए रहा, देख 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 रहे हो ना? कहा हाँ देख रहा। कहा सुन, जब देख रहे हो तो उनका दिव्य मंगलमय विग्रह का दर्शन कर अपने हृदय में। नाभि से 10 अंगुल ऊपर तेरा हृदय है। नाभ्या आसिदंतरिक्षगुम अत्यतिष्ठत 10 अंगुलम, नाभि से 10 अंगुल स्ट्रेट लाइन इन योर नोज, ऑन योर नोज,
अपने नाक की ओर चलो, नाभि से 10 अंगुल ऊपर, और जहां 10 अंगुल हो वहीं पर हृदय है। ये हॉट नहीं, ये तो अलिंद है, हॉट नहीं। ये तो भौतिक हॉट है बाईं ओर, ये आध्यात्मिक हॉट नहीं है, बाईं ओर हॉट है। ये है हृदय, यहां पड़ता है, ये हृदय है, यहीं पर कमल है, और उस कमल में अंतर्यामी भगवान अंगूठे के बराबर, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, अथवा जैसा तेरी भावना, तेजो में तो तेजो में, निरूप तो निरूप, रूप वाला तो रूप वाला, क्योंकि अनेक रूप रूपाय विश्रमे प्रभु विश्रमे, सारा रूप भी उसी का है, और जो कुछ भी रूपहीन है वह भी वही है। ये पहले ही हम कह आए हैं, अरूप नामनी, रूप वाला भी वही है और बिना रूप नाम वाला भी वही है। तो यदि आप संत मत में है तो कोई बात नहीं, बिना नाम और रूप वाले अंतर्यामी परमात्मा का ध्यान कर। देखो लोग समझते हैं कि ये तो अलग है, ये तो अलग है। भागवत में दुनिया का सारा आध्यात्मिक मार्ग है, ये अद्वैत मार्ग, ये भेदाभेद मार्ग, ये अचिंत्य मार्ग, ये विशिष्ट अद्वैत मार्ग, दुनिया का सब मार्ग भागवत से निकलता है। क्यों? इसलिए कि निगम कल्प तरु का पक्का फल है ये। निगम नाम वेद, वेद बाह्य कुछ है ही नहीं, और जो कुछ वेदों में नहीं है वह भी भागवत में है। इसलिए भागवत की महिमा सर्वाधिक है। दूसरी बात कि वेदों को समझने का सामर्थ्य मेरा भी नहीं है पूरा पूरा। हाँ, सच बोलना चाहिए आदमी को, हाँ, सच बोलना चाहिए। वेद के अर्थों को करना बड़ा कठिन काम है। कितना व्याकरण पढ़ो, सुर वैदिकी प्रकरण पढ़ो, फिर वेद का अलग व्याकरण पढ़ो, फिर भी कुछ न कुछ। जब सायण महीधर जैसे लोग फिसल गए तो हम किस खेत की मूल्य है। जब सायण और महीधर जैसे लोग वेदार्थ करने में उन्हें भी फिसलन लोगों ने दिखा दिया कि महीधर ने ऐसा कहा, सायण ने, सायणाचार्य ने ऐसा कह दिया, इन दोनों में मतभेद हो गया। जब उन दोनों में ही जो सबसे प्राचीन वेद भाष्यकार है सायण और महीधर, जिन्होंने वेदों के अनेक अर्थ को करने के लिए जगह जगह अध्याहार किया है। जिसे देखो एक अध्याय दिखाऊं, एतावानस्य महिमा, वेद कहता है कि उस परमात्मा की इतनी ही महिमा है इतनी, और दूसरे जगह वर्णन करता है कि उस परमात्मा की इतनी ही महिमा नहीं है। अब क्या अर्थ करेंगे? दोनों फिसल रहे हैं, महीधर भी फिसल रहे हैं और सायण भी फिसल रहे हैं। एतावानस्य महिमा अतो ज्ञायंस पूरुष पादोस विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ये सारा जगत उस परमात्मा के एक पाव में है। परमात्मा का जो दिव्य धाम है वो इससे 3 गुना 3 पाव में है। उस परमात्मा की इतनी ही महिमा है, यही अर्थ है ना। त्रिपादस्यामृतं दिवि, उस परमात्मा का जो दिव्य आनंदमय धाम है वो 3 पाव में है, प्रकृति की अपेक्षा 3 गुना है। उस परमात्मा की इतनी ही महिमा है, यही अर्थ है सीधा मंत्र का। मंत्रार्थ नहीं, लेकिन यदि ऐसा मंत्रार्थ करेंगे तो अन्य मंत्रों से विरोध होगा। अतो ज्यायांश पूर्वक, इससे भी अधिक है। अतो ज्यायांश, अतोपि, अब अतो ज्यायांश, अतो अपि शब्द का प्रयोग यदि नहीं करेंगे तो अर्थ नहीं आएगा। अतोपि ज्यायांश, इससे भी अधिक, तब वहां क्या अर्थ करेंगे? वहां नकार का अध्याहार करना पड़ेगा। एतावानस्य महिमा न, उस परमात्मा की इतनी ही महिमा नहीं है। अतोपि या अपि का अध्याहार, वहां नकार का अध्याहार करेंगे तब जाकर के इस मंत्र का अर्थ होगा। और इतना कबाड़ा जब करो, इतना कबाड़ा करो तब जाकर के मंत्रार्थ होगा बाबा। लेकिन यहाँ हमारे भागवत में कोई अध्याहार करने की जरूरत नहीं है, सब पहले से ही अधिकृत है। हाँ, सब पहले से सीधे सीधे शब्दों में सब कुछ कहा गया है। केवल भावार्थ को निकालते जाना है, चकार से पकड़ते जाना है। आज ही मैं चर्चा कर रहा था कि देखो एक चकार का क्या अर्थ है, एक श्लोक में चकार का क्या अर्थ है। इसीलिए कालिदास
भगवती काली का उपासना करके बहुत बड़े विद्वान हो गए। और एक बार यहीं मुगल सराय के पास में व्यास स्टेशन है, वहाँ पर व्यास जी की मूर्ति थी। तो घूमते घूमते आए और उनके पेट को थपथपाने लगे, थपथपा के कहने लगे कि व्यास जी के पेट में बहुत चकार निवास करता है। इतने में उनका हाथ उसी में चिपक गया। अब चिल्लाने लगे, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। तो कुछ कटिहारिन, कटिहारिन समझते हैं ना, वो काट करने वाले, खेत काटने वाली, खेत काटने वाली हंसिया लिए दौड़ी, जो बहुत पुराने जमाने की बात है। उस जमाने की बात, किंवदंतियों से ये बातें हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। और आज भी व्यास स्टेशन है और वहाँ पर व्यास जी का मंदिर भी है, और उस मंदिर में मैं दर्शन भी करने गया हूँ। लेकिन आज से लगभग 28-29 वर्ष पहले मेला लगता है। हाँ, मेला लगता है, हाँ, माघ मेला लगता है। तो उस कटिहारी ने कहा कि ये जागृत देवता है। मैं जब गया तो वो भी चारों तरफ पेड़, महुए का पेड़ था, अभी भी है ना, और वहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। छेड़छाड़ करो तो बड़ा अनर्थ हो जाए। इस विकसित समय में भी, विज्ञान का तो मैं बहुत विकसित हो गया हूँ, तब भी यदि वहाँ पर कोई छेड़छाड़ करे तो अनर्थ हो जाता है। लोगों को हिम्मत नहीं होती। आज भी महुए की पत्तियां ऐसे चारों तरफ झड़ी रहती है, अगल बगल बगीचा है, कटहल और महुए का पेड़ है, पीपल का पेड़, बट का वृक्ष है। और मैं तो उतर के गया था देखने के लिए, यही देखने गया था। जब मैं अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहा था तो हमारे साहित्य के आचार्य ने कहा था, उन्होंने मुझे बताया था, तो मैं गया था वहाँ देखने। अब वास्तव में वहाँ पर जो व्यास जी की मूर्ति है, उनका जरा पेट भी बड़ा बड़ा निकाला गया है, जानबूझ के, मतलब कि किंवदंतियों के लिए दिखाया गया है। तो उस कटिहारी ने कहा कि व्यास बाबा का आपने अपराध किया होगा, आप कुछ स्तुति बना करके सुना दीजिए, मुक्त हो जाएंगे। वो कोई और नहीं थी कटिहारी, साक्षात भगवती सरस्वती थी। हाँ, सरस्वती थी। तो बड़ा चमत्कारिक शब्दों में सरस्वती ने कहा। तो इन्होंने व्यासाष्टक बनाया, 8 श्लोक बनाया। और जब 8 श्लोक बना करके व्यास जी की शरणागति की, तब जाकर के उनका हाथ उनके पेट से छूटा। श्री व्यास जी महाराज की। इसलिए यदि कोई महापुरुष चकार शब्द का प्रयोग करे तो ये मत समझना कि वो अच्छा का प्रयोग मात्र जो है छंद पूर्ति के लिए किया है। क्या पता उसके मन में कौन कौन सा चकार पद से ग्रहण करने वाला अर्थ है, तू पद के द्वारा क्या क्या, ये सब विद्वानों की भाषा है। छोड़ो, तो आओ कथा में। और समय भी अब कितना हो गया है? 11 बज गया है। तो अब देखो, अब आज यही विश्राम करो, ठीक है? अब कल की बात कल करेंगे, और कल चौथा दिन है ना, तो कल कथा के अंत में इस मंच को खूब सजाना है ना, श्रृंगार कर देना मंच का। क्यों? क्योंकि कल कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। मंच को खिलौनों से सजा देना, वायोलिन से सजा देना, पुष्पों से सजाना, और साथ में माखन मिश्री प्रसाद के लिए इकट्ठा करना, अबीर गुलाल भी लाना, हर हलवे पूड़ी और क्या कहते हैं, लड्डू, माखन मिश्री और लड्डू पेड़ा भी बांटने के लिए, और पुष्पों का हार भी और छूटे पुष्प भी लुटाने के लिए, बच्चों के लिए खिलौने भी, ये सब थोड़ा थोड़ा व्यवस्था, जिससे कि उत्सव मना लिया जाए। और आज बस परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं, मुनिवर सुखदेव सुना रहे हैं, सुनाते 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 स्कंध पार करते 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 चले आए। कहा 7वें स्कंध में चले आए। मध्य में सुनाया, रे बड़े भगवान के भक्त थे, विदुर की तो पूछो मत, देखते ही भगवान श्री कृष्ण उनके घर चले आए। विदुर का ऐसा प्रेम था। और अनेक तरह की चर्चाएं हुई। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में एक का नाम परम भागवत थे, ध्रुव जी हुए, जो देवर्षि नारद के संयोग से भगवत तत्व को उपलब्ध होते हैं। पुनः कथा मंदाकिनी अग्रसर हुई, चतुर्थ चौथे सर्ग से 5वें में प्रवेश की, तो अनेक 5वें सर्ग में भक्तों की चर्चा, जिसमें जड़भट्ट जी है, जो भगवत स्मरण करते हुए भगवत धाम के अधिकारी बन जाते हैं। और उसी पंचम स्कंध में अनेक तरह के वर्षों का वर्णन आया है, उपवर्षों का वर्णन आया है, द्वीपों का वर्णन आया है। उसमें भारतवर्ष में जन्म लेने वाले जीवों की महिमा गाई गई है। इस तरह पंचम स्कंध पुनः
अनेक लोकांतर का वर्णन करते हुए भारतवर्ष की महिमा का गान करते हैं सुखदेव मुनि। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश है मेरा। तो जरा एक पंक्ति स्मरण कर लो इस नाम पर। यह डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और धर्म का पग पग लगता मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती भारती जय भारती। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश है 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 मेरा। ऐसे भारतवर्ष में अनेक भक्तों का जन्म होता है जिन्हें महाभागवत के नाम से स्मरण करते हैं। उन्हीं महाभागवतों में प्रहलाद का स्मरण करते हैं जो हिरण्यकशिपु का पुत्र है, अनन्य भक्त भगवान का प्रहलाद। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, ऐसे प्रहलाद जी जो मातृ गर्भ में ही देवर्षि नारद का उपदेश प्राप्त होता है और भगवान की भक्ति उनके अंतःकरण में जग जाती है। दिव्य भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान प्रहलाद पर कृपा करते हैं, लेकिन पिता हिरण्यकशिपु ने इतना सताया कि मत पूछो। हाथियों से कुचलवाया, समुद्र में फेंकवाया, पर्वतों के नीचे दबवाया, विषैले सन छोड़ दिए, कारागृह में 7 द्वार के भीतर विषैले वायु का प्रवाह कराया, आदि आदि। फिर भी भगवान के जो शरण में होते हैं उनका कोई बाल बाका जाके राखे साइया, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। ऐसे प्रहलाद के लिए भगवान कितना अत्याचार हुआ। ने कर डाला जुल्म हजारों है कर डाले, सितम लाखों तोड़े, फिर भी प्रहलाद नहीं माना, हरे चरण न छोड़े, फिर भी प्रहलाद नहीं माना, हरे चरण न छोड़े। जुल्म हजारों है कर डाला, सितम लाखों तोड़े, फिर भी प्रहलाद नहीं माना, हरे चरण न छोड़े, फिर भी प्रहलाद नहीं माना, हरे चरण
भुलाना मुश्किल है हरि नाम भुलाना। व्यर्थ हुआ सारा समझाना, छोड़ दिया अपना बेगाना, छोड़ दिया अपना बेगाना। राम भजन में है रसिका, जल्लादों ने बालक की नंगी देही पर बसाए है को तेरी प्रहलाद नहीं माना। हरि के चरण में छोड़ तेरी प्रहलाद नहीं माना। हरि के चरण न छोड़। जय हो। समझाया ने समझाया, फिर भी बालक बाज न आया। छोड़ दो विश्वभर ये फरमाया, छोड़ दो विश्वभर ये फरमाया। बंदी गृह में फिर डलवाया, जल्लादों ने बंदी गृह में ताले नाग छोड़े। फिर भी प्रहलाद नहीं माना, हरि के चरण न छोड़े। फिर भी प्रहलाद नहीं माना, हरि के चरण न छोड़े। फिर भी प्रहलाद नहीं माना, हरि के चरण न छोड़े। एक दिन प्रहलाद चले आए अपने पिता हिरण्यकशिपु के पास और आकर के हरिनाम संकीर्तन अपने मित्रों के साथ कर रहे हैं। अब तो ये राज्यसभा में भी आकर के हरिनाम संकीर्तन करने लगा, मेरे शत्रु का नाम स्मरण करने लगा। नंगी अपने तलवार को निकालता है और पूछता है, तुझे अपने ईश्वर पर बड़ा अभिमान है, बता तेरा ईश्वर कहाँ है। प्रहलाद कहे, मेरे परमात्मा तो सर्वत्र है, बता इस खंभे में भी है क्या। अपने तलवार से दिखाया खंभे को। प्रहलाद दौड़ करके खंभे के पास गए, बड़ा सुंदर भाव है, और कान लगा करके खंभे से पूछने लगे कि हे मेरे प्रभु, आप इसमें हैं ना। भीतर से आवाज आई, दौड़े और खिलखिलाते हुए पिता के चरणों को पकड़ के कहने लगे, पिताश्री मेरा परमात्मा इस खंभे में भी है। इतने में तो चलाया तलवार, खंभा फटा, तड़तड़ातड़ शब्द करते हुए। न नर है न पशु है, बड़ा तप किया था मैं, किसी से न मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, ब्रह्मा से बर पाया। न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं, न सब प्राण से मरूं न निष्प्राण से मरूं, न नर से मरूं न पशु से मरूं। इस तरह अनेक वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा ने कहा था कि देखो यद्यपि यह वर भी बड़ा कठिन है, फिर भी हे अंग मैं तुझे दे रहा हूं। वर पाकर के बड़ा अभिमानी हो गया था,
लेकिन ये तो न नर है न पशु है, देखते ही झटके में पकड़ लेते हैं नरहरि और पकड़ करके अपने गोद में जकड़ लेते हैं। कितना भी कोशिश करता है छूटने का, छूट नहीं पाता है। और अंत में वहां लेकर के आए भगवान नरसिंह। प्रहलाद की भक्ति का परिणाम, भक्तों को सताना नहीं चाहिए, नहीं तो नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। भक्तों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, अन्यथा भगवान नरसिंह सहन नहीं कर सकते हैं। ले गए चौखट पर, देहली पर, न घर है न बाहर है। भगवान ने दिखाया भी, देख ये नख निष्प्राण है कि सप्राण है। कहा नख बढ़ते हैं इसलिए निष्प्राण भी नहीं कह सकते, और नखाग्र में प्राणहीन नखाग्र है इसलिए दोनों में है। कहा बता मैं नर हूं कि पशु हूं। कहा आप न नर है न पशु हैं। बोलो दिन है कि रात? तो संध्या का समय दिन रात में नहीं आता। कहा ये तो न दिन है न रात है। तब इस दुनिया में जो भी वर प्राप्त किया था ब्रह्मा से, उस वर में कुछ भी तुझे बचाने वाला लगता है? कहा नहीं। कहा तो ठीक चल, बस छाती से लेकर के पेट तक चीर देते हैं, फाड़ देते हैं। उसके बाद ढूंढने लगते हैं, आंतों में हाथ डाल डाल करके। क्या ढूंढ रहे हैं? कि मेरा प्रहलाद इसी हिरण्यकशिपु के आंत में कहीं जन्म से पूर्व निवास करता होगा। मेरे भक्त का निवास स्थल कहाँ है? बहुत ढूंढा, भगवान को नहीं मिला। तो आंत ही निकाल करके अपने गले में माला के तरह धारण कर लिए। भगवान को भक्तों की जन्मभूमि बहुत प्यारी होती है, इसलिए भक्त जहाँ रहते हैं भगवान आग्रह करके उसकी जन्मभूमि पर चले जाते हैं कि मैं भी रहूंगा। हट करके आते हैं, बड़ा अनुनय विनय करके आते हैं कि नहीं मैं अकेले नहीं, तू अकेले नहीं, मैं भी तेरे साथ रहूंगा। इस तरह भक्त के अंतःकरण में प्रेरणा दे करके भगवान भी अपने भक्तों की जन्मभूमि पर रहने के लिए चले आते हैं। ये है अपने भक्तों के साथ भगवान की एकता। तो बंधुओं, इस तरह श्रीमद् भागवती कथा में परम भागवत प्रहलाद अपनी भक्त के द्वारा भगवान नरहरि को प्रकट करते हैं। अनेक चरित्रों के साथ यह श्रीमद् भागवत अग्रसर होती रहेगी। कल आप सब सप्तम के बाद अष्टम स्कंध गजराज इत्यादि का प्रसंग श्रवण करते हुए कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम मनाएंगे। अब आज बस इतना ही। 2 बार हरिनाम पुनः आरती, उसके पूर्व कुछ एक उद्घोषणाएं जो मंदिर निर्माण के संबंध में आई हैं, तो समय से वह उद्घोषणा भी होनी ही चाहिए। और मैं चाहूँगा कि पहले महेशपुर ग्रामवासी इकट्ठा होकर इसी प्रांगण में और सब लोग अपना अपना सहयोग राशि इस मंदिर के निर्माण के लिए अपनी अपनी उद्घोषणा करें। तब शिलान्यास के मुहूर्त के संबंध में हम अग्रसर होंगे और उसे निकाल करके आप सबको बताया जाएगा। अस्तु। अब आज बस इतना ही। आओ 2 बार हरिनाम का स्मरण कर लो। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, नारायण भज
थे। श्रीमद्भागवत महापुराण की परमानुरागी भक्तवृंद, श्रीमद्भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ एवं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर निर्माण हेतु कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, जिनका मैं नाम का उद्बोधन करूं। सर्वप्रथम परघड़ी ग्राम के आदरणीय श्री कौशल्या देवी जी ने इस भागवत में एवं मंदिर निर्माण क्रम में 5100 रुपए का सहयोग दी है। इनके लिए आप सभी जोरदार दूसरे अलग ग्राम से आए हुए आदरणीय श्री कृष्ण मोहन तांती जी ने भी 511 रुपए का सहयोग दिए हैं। इनके लिए भी कर ध्वनि देकर के मानवर्धन करें। नंदगोला ग्राम से विकास मंडल जी 300 रुपए का सहयोग दिए हैं। इनके लिए भी कर ध्वनि से मान। सचिन कुमार सिंह जी परघड़ी से महेशपुर चौक, इन्होंने भी 251 रुपए का सहयोग किए हैं। एवं बैजलपुर पंचायत के सरपंच आदरणीय श्री वशिष्ठ